नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सदन में हंगामा, बाहर नया ड्रामा। जी हां, मानसून सत्र खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद आरोपों का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष ने जहां सत्र के दौरान सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश की, वहीं अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विपक्ष को सदन में मुद्दे उठाने ही नहीं दिए। कई अहम फैसलों पर और विषयों पर सत्ता पक्ष भागता रहा। इधर बीजेपी ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा है कि सदन में विपक्ष मुद्दों को उठाने में नाकाम रहा। खैर, अब नेता प्रतिपक्ष के आरोपों ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। इस बार के मानसून सत्र में विपक्ष ने कुछ इस अंदाज में अपना विरोध जताया। 8 दिन चले सत्र में विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर सत्ता पक्ष का ध्यान खींचता रहा, लेकिन अब सदन की कार्यवाही अनिश्चितकालीन काल के लिए स्थगित हुई तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष को सदन के भीतर मुद्दे उठाने से रोका गया। उन्होंने सत्ता पक्ष पर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा से भागने के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, सिंगार तो ये तक दावा कर रहे हैं कि जब वन अधिकार पट्टों पर चर्चा हुई तो सत्ता पक्ष ने हल्ला करना शुरू कर दिया, लिहाजा कई मुद्दों पर बात नहीं हो सकी। यानी अभी तक विपक्ष पर हो हल्ला करने के जो आरोप लगते थे, अब विपक्ष वो ही आरोप सत्ता पक्ष पर लगाकर मुद्दों से भागने की बात कर रहा है। कई सवाल है जिस पे विधायकों की जानकारी नहीं आई, जानकारी एकत्रित की जा रही, गलत उत्तर दिए जा रहे। हमने कई बातें हर विषय पे सरकार से बात करना चाहिए। सर्वप्रथम हमने ओबीसी आरक्षण की बात करी, इसको लेके धरना किया, प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ओबीसी आरक्षण को लेके ध्यान आकर्षण पर चर्चा नहीं करना चाहती। और हुआ, हमने कई बार कहा कि इस पे चर्चा हो, लेकिन सरकार ने नजरअंदाज किया। हम जब बात करना चाहते थे, जवाब हल्ला करते थे। एक तरफ विपक्ष के नेता मुद्दों पर चर्चा न करवाने के आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये सत्र सरकार के लिए सुकून भरा हो सकता है, लेकिन वो इसको लेकर बेचैन भी थी। खैर, नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया और इन आरोपों को निराधार बताते हुए कांग्रेस विधायकों पर हंगामा करने के आरोप लगाए। उमंग सिंघार जी वर्तमान के विधानसभा सत्र के में पावस सत्र में असफल सिद्ध हुए हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने मांडू अधिवेशन में संकल्प लिया था और संकल्प व्यक्त किया था कि हर एक विषय पर गहनता से पक्ष रखेंगे, सरकार को घेरेंगे, लेकिन कांग्रेस फेल रही क्योंकि कांग्रेस आपसी द्वंद्व में उलझी रहती है। अब सवाल ये है कि विपक्ष ने सत्र के हर दिन प्रदर्शन कर सरकार को घेरा, लेकिन इन 8 दिनों में एक बार भी ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया जिससे ये लगे कि विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है उस पर चर्चा नहीं हो रही हो। सवाल तो ये है कि आखिर सदन के बाहर जो विपक्ष इतना मुखर दिखा, उसको सदन में बोलने से किसने रोका था? खैर, सवाल कई है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने जो आरोप मढ़े हैं उनको लेकर फिर बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी शुरू हो गई। अब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर कहां तक जाएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, सदन से बाहर तो विपक्ष मुकर रहा, लेकिन अंदर चुप क्यों रहा? दूसरा सवाल, क्या आपसी द्वंद्व की वजह से कांग्रेस मुद्दों को नहीं उठा सकी? तीसरा सवाल, क्या सत्ता पक्ष ने विपक्ष को सच में सदन में अपनी बात रखने से रोका? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। अजय जी, शहरयार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अजय जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं, क्योंकि विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सदन में आपने उनको बोलने नहीं दिया। मुद्दों पे वो चर्चा करना चाहते थे तो आप लोग हल्ला करते थे। विधायकों के सवालों के सही जवाब नहीं दिए हैं, गलत जवाब दिए हैं। कुछ सवालों के जवाब एकत्रित किए जा रहे हैं, इस तरह के थे। उनका कहना है कि विपक्ष ने
तमाम मुद्दों की बात करने की कोशिश की, लेकिन सत्ता पक्ष चर्चा से भाग रहा है। ऐसे आरोप हैं आप पर। देखिए ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश विधानसभा में जिस तरह का कार्य चल रहा है, ये एक नया इतिहास बन रहा है। जिस तरह से लंबी लंबी चर्चाएं, प्रश्न उत्तर के लिए अधिक से अधिक समय, और विपक्ष या पक्ष जिसके द्वारा भी प्रस्ताव लाए गए, सब पर बृहद चर्चा की गई। तो ये तो लगातार रिकॉर्डेड है, इसमें उमंग सिंघार या किसी के भी झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदल सकते हैं। तो कांग्रेस के नेता इस विधानसभा सत्र में एक नाटक नौटंकी और इवेंट कंपनी बनकर काम करते रहे। कांग्रेस के नेता विधानसभा में चर्चा की जगह कभी गिरगिट, कभी सांप, कभी बिच्छू, क्या क्या खेलते रहे और अपने आप को इस नाटक नौटंकी से प्रासंगिक बनाने की कोशिश करते रहे। और इसके बाद भी कांग्रेस के नेता जब प्रासंगिक नहीं हो पाए, तो कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं पे जो उनके आरोप लगाने की पुरानी परंपरा है, उसी परंपरा को आगे बढ़ते हुए विधानसभा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अरे, जब विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हुई, तब उमंग सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष को धन्यवाद दिया, सभी चर्चाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहीं उमंग सिंघार ने कहा कि उन्हें किसी विषय पे चर्चा के लिए समय चाहिए, या विधानसभा की कार्रवाई में कोई विषय अधूरा रह गया है जिसके लिए कार्रवाई को अभी आगामी और दिनों के लिए रखा जाए? तो ये कांग्रेस की झूठ की कलई विधानसभा में ही खुल गई है। ऐसे में कांग्रेस के नेता इस तरह का आचरण करके विधानसभा की भी गरिमा गिराने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा हर सत्र में कांग्रेस द्वारा जो भी प्रस्ताव लाए गए, सभी पे चर्चा की। मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता से चाहूंगा कि वो बताएं कि कौन से ऐसे प्रस्ताव थे जो चर्चा के लिए रह गए हैं, और अध्यक्ष जी ने कब इन्हें चर्चा के लिए समय देने से इनकार किया, या कार्य मंत्रणा समिति में कौन सा ऐसा विषय रखा गया कि विधानसभा किस हिसाब से चले और उसको सदन में नहीं अमल लाया गया हो। कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है, ये आपसी खींचतान है। जीतू पटवारी ने स्वयं चिट्ठी लिखी सुबह, और उससे घबराकर उमंग सिंघार ने जीतू पटवारी को काउंटर करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि विधानसभा की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस पार्टी केवल नकारा राजनीति कर रही है, विधानसभा में जनता के हित का एक भी मुद्दा नहीं उठाते हैं, कभी किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करते हैं, केवल और केवल राजनीति करके प्रदेश की जनता का समय और पैसा व्यय करते हैं। ठीक है शहरयार जी, आपसी गुटबाजी है आपके नेताओं में, और गौरवशाली परंपरा रही है सदन की, अच्छा इतिहास है सदन का, बेहतर चर्चा करा रहे हैं अध्यक्ष जी, और सदन के अंदर आप तारीफ करते हो, मुख्यमंत्री धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छी चर्चा हुई पक्ष विपक्ष में, और बाहर आप इस तरह से आरोप लगाते हैं। ऐसा क्यों गरिमा को गिराने की कोशिश की जा रही विधानसभा की? जो चीज़ अंदर बोलना चाहिए थी आपको, यदि गलत जवाब आए हैं तो बाकायदा कमेटी बनी है। आप कहते हैं कि गलत जवाब आए, अंदर आप कुछ बोल नहीं रहे, बाहर वहाँ प्रदर्शन करते हैं और फिर मीडिया में कहते हैं। जो बात आपको सदन के अंदर उठाना चाहिए थी वो सदन के बाहर कह रहे हैं। क्या गुटबाजी है? देखिए, मेरे भाजपा के मित्र जो गौरवशाली परंपरा की बात कर रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश की 2003 के बाद से, जब से भाजपा की सरकार बनी और 7 साल हमारा हटा दें, तो निरंतर ये भाजपा की सरकार के जो भी मुख्यमंत्री रहे, चाहे शिवराज जी हों, चाहे मोहन यादव हों, या उससे पहले बाबूलाल गौर और उमा जी, ये लोग जन मुद्दों पर जब विपक्ष अपनी आवाज को प्रमुखता के साथ सदन में उठा के और ध्यान आकर्षण कराता है सरकार का, या उनसे न्याय की गुहार लगाते हैं, तो ये सरकार सड़कों पे भगती है। आपने देखा होगा 2020 का भी वो दृश्य, जब सरकार, आप तो अभी जो 8 दिन के सत्र का वो बोल रहे हैं, उसी पर बता दीजिए कौन से मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई? जिस मुद्दे पे वो बार बाइट दे रहे थे उसमें सदन में अंदर कुछ बोला नहीं उन्होंने। ब्रजेश जी, जब वन का हमारे आदिवासियों का, भाइयों का जो पट्टे का मुद्दा था, और जो पैसा कानून पे बहस की जो मांग थी उमंग सिंघार पक्ष के नेता की, उस पर बताइए कब चर्चा हुई और क्यों नहीं सरकार ने चर्चा कराई? मेरे मित्र यहाँ बैठ के तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर सरकार का जो 2 रूपी चरित्र होता है, मेरा सवाल ऐसे डसना, तो वो ही चरित्र उन्होंने दिखाया। तो ये 2 मुही सांप की सरकार है कि ये इधर से भी डसेंगे और उधर से भी डसेंगे, सदन में भी डसेंगे और बाहर जनता के बीच में भी झूठ परोसेंगे। आप बताइए, आपने क्यों नहीं पिछड़ा वर्ग का, आप पिछड़ा वर्ग से आते हो, मोहन यादव पिछड़ा वर्ग से आते हैं,
क्यों नहीं उस कानून पे, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सदन में आप रख के उसको लागू करें, हमने तो कोई रोक नहीं लगाई। लगातार 2020-19 से जब कमलनाथ सरकार ने ये 27% आरक्षण की कानून लेकिन को शहरयार इम्प्लीमेंट जी, करा, जिस ये मुद्दे की सरकार आप बात ने कह रहे अपने हैं कि सदन में चर्चा जी। नहीं हुई, उसी वन विभाग के मुद्दे पर पट्टों को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें आपके नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाए थे कि इतने लोगों को पट्टे नहीं मिले हैं, लाखों लोगों के, और जिसमें मोहन यादव जी ने जवाब दिया था कि उनकी सरकार में सर्वाधिक पट्टे बांटे गए। आप कह रहे हैं उस पर चर्चा नहीं हुई, जिस पे चर्चा हुई है अंदर, तब तो जवाब आया ना आपका। ब्रजेश जी जो विस्तृत उस पर बहस होनी थी और मुद्दे उससे जुड़े हुए थे, पेश कानून था, ये था, तब उसको दरकिनार करके और वो बोल आपने रहा है जिन कि मुद्दों पर शहरयार जी बाहर ब्रजेश जितने जी, मुद्दों पर मेरी बात आ आपने जाए। प्रदर्शन किया, सदन में उन पर चर्चा नहीं की। आप सदन में थे या नहीं थे, लेकिन मैं था। ब्रजेश जी, आप मेरे बीच में इतनी बार इंटरप्ट करते हैं, मैं जब सही बात बोल बीजेपी रहा के हूं। बोलते हैं तो सही बिल्कुल नहीं बता रहा हूं करते। आपके वो सवाल तो- मेरे जवाब के बाद होना चाहिए सर। जो डिबेट का तरीका है, मेरे से जो सवाल अरे आप कराते हैं, गलत उसको बोलेंगे तो मैं जवाब उसको दे रहे। क्लियर फिर करूंगा उसमें कि नहीं करूंगा। अरे शहरयार तो जी आप बताइए, उसको एकदम बाद ही में आप करिए गलत ना, परोसेंगे, आप interrupt करके ट्रैक से उतारने की जो भाजपा को जनता के फायदा सामने पहुंचाने की एकदम आपकी गलत बोलेंगे आदत है आप। ना, वो जो चीजें आपको बनेगी बाहर नहीं। सदन में आपने आप प्रदर्शन कितना ही किया, साथ सदन देते के हैं, अंदर आपके बोले नंबर नहीं नहीं आप। बढ़ेंगे। आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, आपको तो उसके इसलिए साथ तो हमारा ईमानदारी काम से है ना खड़ा जनता होना के सामने चाहिए, ना कि सच्चाई सरकार लाना। के साथ। शहरयार जी, सच्चाई अरे जनता के सच्चाई, सामने लाना, ऐसी सच्चाई ये लाओ हमारा कि आप दायित्व मेरे बनता है ना, विपक्ष की सच्चाई को आने नहीं कि दे कोई रहे। भी झूठ उसको परोसेगा दबाओ, उसको जाने देंगे। दूसरे चरित्र नहीं, होते हैं। हमारा काम है सही चीज जनता के सामने आए, वो डिसाइड करे। जवाब ठीक तो है, सुन लीजिए। चलिए मैं लौट रहा हूं आप आपके पास, दूसरे दौर में आता हूं। प्रभु जी, बीच में नवाले सुन लो, उनको सुन लो। फोन देंगे जब आ जाएंगे अगले दौर में, ऐसा नहीं होगा। आप विपक्ष की आवाज को दबा तो रहे आप पुराने 2003 से क्यों लगे हुए हो? बोलो ना, 8 दिन में क्या किया? अच्छा दीजिए, बताइए, तथ्यों के साथ जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, आपको मौका दिया, बोलिए। बताइए, ओबीसी आरक्षण का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उस सरकार ने गंभीरता दिखाई? जबकि ये अरे तो उसमें विधानसभा पे कोई चर्चा का विषय आप लेके आए थे? बार बार हाई कोर्ट ब्रजेश जी से पूछिए कि ओबीसी आ रहा हूं, अजय जी, आ रहा हूं। कौन सी चर्चा करी? ओबीसी आ रहा हूं, आ जाने दीजिए। आरक्षण को दबाने का काम कर रहे हैं और ओबीसी वर्ग से वोट की फसल काटते हैं और उसके बाद उनके युवाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं। क्यों नहीं करी सरकार ने सदन में चर्चा? यही तो उमंग सिंघार और जीतू पटवारी जी का दर्द है कि आप ओबीसी की राजनीति कर रहे हो, दलितों की राजनीति कर रहे हो, आदिवासियों की राजनीति कर रहे हो। उनके ज्वलंत मुद्दों पे, उनके अधिकार के मुद्दों पे आप सदन में बोलने ही नहीं दे रहे विपक्ष को। लगातार वो बातें रख रहे हैं। सारे एजेंडे में वो चीजें थी, लेकिन उस पर बहस नहीं हुई और 8 दिन का सदन 6 दिन में आपने खत्म करके 6 तारीख को चलती है। 8 तारीख का था, ये 2 दिन में कितना अहित हुआ इस मध्य प्रदेश के उन तो उसका वहीं विरोध करना चाहिए था ना शहरयार जी। जबलपुर का हमने मुद्दा देखिए, उठाया, जो हमारे बात सदन के मुख्यमंत्री अंदर ने उठाना मुद्दा चाहिए उठाया, थी, फिर आप उस कह रहे हो पे- उस पे टोक हो क्यों गई। नहीं जांच हो रही है? बोल रहे हैं आपके जांच नेता करेंगे। आपके आपने नेता फर्जी प्रतिपक्ष प्रमाण शहरयार पत्र जी, लिए हुए आदमी को वहां पर जिम्मेदारी दे दी। आप बोल रहे हैं जांच करेंगे, जांच होगी, लिपापोती होगी और वो मुद्दा शहरयार खत्म हो जी, जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ये ने तो कहा चरित्र क्या है वहां पे भाजपा कि का 2 दिन और पिछले सत्र 21 साल चलना में। चाहिए, ये मुद्दे हैं हमारे, 2 दिन और सत्र चलना चाहिए, वहां तो आपने सहमति जता दी। अंदर बोलना चाहिए ना, अध्यक्ष आपको कहाँ संरक्षण जता देते, दी? अध्यक्ष के सामने सदन बोलना को- चाहिए। सदन की कार्रवाई में बाहर क्या वो बोलने से मिल जाएगा। कितने खत्म ठीक है, छोटा सा सरकार ने जवाब करा, दीजिए, लेकिन अजय जी। कांग्रेस ने करा। अजय जी, वो कह रहे थे कि आपने तय समय पे भी सदन नहीं चलने दिया, पहले ही उसका स्थगित कर दिया उसे। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस के नेता प्रवक्ताओं को समझना पड़ेगा कि विपक्ष का काम केवल और केवल झूठ बोलना नहीं होता है। मध्य प्रदेश में वन अधिकार पट्टे का ये तो विषय भाजपा उमंग की सिंघार ने सरकार का चर्चा चरित्र है। करी। अजय भाई, उमंग सिंघार ने चर्चा करी आप और कितना ही बोलना, मुख्यमंत्री आपके जी बाद ने नंबर चर्चा नहीं का बढ़ना। जवाब दिया। मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया और कांग्रेस ने उसके बाद चर्चा के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं मांगा। ओबीसी का विषय विधानसभा में चर्चा के लिए न ध्यान आकर्षण न किसी भी तरह का प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी नहीं लाई। आपको जब और जानकारी सुप्रीम नहीं है कोर्ट तो में विषय पे जब खर्च मत सरकार करिए। लड़ रही है। शहरयार जी, अजय जी, मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास, बताइए आता हूँ। ठीक है अजय जी, शहरयार जी आ रहा हूँ। देखिए, ठीक। तर्क मत करिए। मुझे ठीक है। मालूम ठीक है, आ रहा हूँ शहरयार जी, अजय जी आ रहा हूँ, तथ्यों प्लीज। के साथ बात करिए। प्रभु जी, तथ्यों के साथ बात करिए। आपने लगातार विधानसभा को कवर किया, इस सत्र में भी आप गए। क्या जो आरोप लगा रहे हैं उमंग सिंघार वो सही है, और इसके क्या मायने हैं? क्या जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपसी गुटबाजी है? सुबह जीतू पटवारी ने पत्र लिखा, इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली, सदन के अंदर वैसा व्यवहार नहीं था, या सत्ता पक्ष वाकई में हो हल्ला कर रहा था, विपक्ष को सवाल नहीं उठाने दे रहा था? ब्रजेश जी, बड़ा हास्यास्पद है ये सत्ता पक्ष पे हो हल्ला का आरोप लगाना। आमतौर पे अभी तक जो परंपरा रही है उसमें विपक्ष हो हल्ला करता है,
सत्ता पक्ष वाले जो है उसका जवाब देते हैं या शांत रहने की कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा बिल जल्दी पास हो जाए, विधानसभा जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। ये सत्ता पक्ष की सोच होती है कि हमारी कार्रवाई पूरी हो और विधानसभा की कार्रवाई को खत्म करें, ये रोज रोज का हो हल्ला खत्म हो। हो हल्ला विपक्ष करता है, संसद में भी आपने देखा होगा कौन हो हल्ला करता है, हमेशा विपक्ष करता है। यहाँ पे जो मूल विषय ये है कि अब अंतर कथा क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये तो मुझे नहीं पता, जो भी कारण हो, जो भी अजय सिंह जी बता रहे हैं तो उनके सूत्र होंगे वहाँ पर, इसलिए जो बता रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। लेकिन विधानसभा में जो भी कार्रवाई होती है, चर्चा होती है, उसमें कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है, उसमें नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के विधायक भी होते हैं। वो तय करते हैं किन विषयों को चर्चा में लिया जाए, किसको नहीं लिया जाए, और यदि कुछ विषय वो उठाते हैं वो चर्चा में नहीं आ रहा है तो वो अपोज करते हैं, वो फिर उसके बाद बाहर आकर भी उस बारे में बताते हैं। और भाई बता देते कि भाई हमने ये मुद्दा उठाने की बात की, कार्य मंत्रणा नेता प्रतिपक्ष ने कार्य मंत्रणा के बाद बाहर मीडिया में ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम ये मुद्दा उठाना चाह रहे थे, इस पे इन्हें चर्चा नहीं कराई। जैसे ओबीसी की ये बात कर रहे हैं शहरयार जी, ये तो उन्हें लगाया ही नहीं, वो हाउस के अंदर चर्चा की मांग, ये तो बाहर प्रदर्शन की बात थी। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो वनाधिकार पट्टे की बात करें, वो तो मुख्यमंत्री ने भी उसका जवाब दिया था, सदन में उसकी चर्चा हुई थी। अब चर्चा नहीं करने दे रहे हैं, चर्चा नहीं करने दे रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छे से याद है कि सरकार का जो मूल काम होता है विधानसभा में, सरकार ये चाहती है कि उनका जो भी बजट है वो जल्दी से जल्दी पारित हो, उसके बाद सदन कार्रवाई को विराम दिया जाए। ये परंपरा रही है बहुत लंबे समय से। पहली बार जो है बजट, अनुपूरक बजट पारित होने के बाद भी 4 दिन तक हाउस चलता रहा। मैं आखिरी दिन का ही उदाहरण दे देता हूँ। मेट्रोपॉलिटन एक्ट पर चर्चा चल रही थी, जयवर्धन सिंह जी ने विपक्ष की तरफ से बोला, कांग्रेस के और सदस्यों के नाम थे लेकिन उनने नहीं बोला। उस समय हाउस में कांग्रेस के सदस्यों की गिनती मुश्किल से 10 या 11 थी। जन विश्वास विधेयक पर चर्चा चल रही थी, उस समय भी नेता प्रतिपक्ष गायब थे, हाउस में नहीं थे। ये वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका है। शहरयार जी को कांग्रेस को या विधानसभा में भेजना चाहिए तो एक बार उनको समझ में आएगा। बहुत अच्छा बोलते हैं शहरयार जी, इनके जैसे नेताओं की वहां पे जरूरत है, वहां जो बैठे उनको बाहर करने की जरूरत है। जो वहां पर जाते नहीं है, सीट पर बैठते नहीं है, चर्चा में भाग नहीं लेते, बाहर कुछ और बोलते हैं, अंदर कुछ और बोलते हैं, उनकी जगह शहरयार जी जैसे लोगों को हाउस में होना चाहिए, जो मुद्दे की बात तो करते हैं, कम से कम जिनको समझ है कि भाई ये 27% ओबीसी का मुद्दा है, ये जनता का मुद्दा है, इस पे हाउस में चर्चा होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उनके नेता ने इसको अंदर हाउस में बात ही नहीं की, इस बारे में बाहर प्रदर्शन करके उनने चलता कर दिया इस मुद्दे को। तो इस तरीके से यदि विधानसभा, यदि विपक्ष चलाना चाहता है तो फिर निश्चित तौर पर ऐसी चलेगी। आखिरी दिन ब्रजेश जी आश्चर्य करेंगे, आप रिकॉर्ड बना है मध्य प्रदेश में कि आपने 3-3.5 घंटे में 8 विधेयक पारित कर दिए। विपक्ष की सहमति रही, उसमें चर्चा में भाग लिया विपक्ष ने, एक भी विधेयक का विपक्ष ने बहिर्गमन नहीं किया, चर्चा का बायकॉट नहीं किया, विपक्ष ने हल्ला नहीं मचाया कि भाई 8 तारीख तक सदन चलना है, 6 तारीख को आप सारे क्यों खत्म कर रहे हो। बकायदा खुशी खुशी उसमें भाग लिया। उसके बाद जब सदन की कार्रवाई को विराम दिया जा रहा था तो बकायदा नेता प्रतिपक्ष ने उसमें भाषण भी दिया, बड़ी सदन की कार्रवाई गरिमापूर्ण ढंग से, सहजता से बढ़िया चलाने को लेकर अध्यक्ष का आभार जताया। सारी घटनाएं वहां पे हुई विधानसभा के अंदर। अब आप बाहर कुछ और कह लें, अंदर कुछ और करें, तो ये अंतर है ना। बिल्कुल वैसा ही है कि आपने बाहर तो 70% के लिए प्रदर्शन किया, हाउस के अंदर उस मुद्दे को नहीं उठाया। और हम आपको बता दें ब्रजेश जी, जिस विधानसभा में एक दिन, शायद संभवतः 1 तारीख का मामला था, विजय शाह के जवाब देने को लेकर कि विजय शाह का इस्तीफा लो, हालांकि विजय शाह उसके पहले भी हाउस में रहे, इनके मौजूदगी में विजय शाह इस्तीफा दो, इसको लेकर पूरे दिन हाउस नहीं चलने दिया। और अगले दिन वो बैठे रहे, तब भी कुछ नहीं किया। बैठे रहे तो फिर आपको जो आदमी ना पसंद है तो उसका बायकॉट ही करना चाहिए। और जिस दिन हंगामा किया था उस दिन कहा था जब तक वो आएंगे सदन में हम सदन नहीं चलने देंगे। और ये तो शायद पहली बार है, बिल्कुल सही है, चाहे कांग्रेस का रिजिम हो, कमलनाथ सरकार रही हो या ये रही हो, दिग्विजय सिंह रिजिम एक अलग था जिसमें बहुत लंबी चर्चाएं होती थी। ये पहली बार हो रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा को पूरा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने नरसिंह घोटाले मामले में देखा, लीक से हटकर उन्होंने चर्चा कराई, ध्यानाकर्षण पे 4-4.5 घंटे की चर्चा कराई थी उनने। तो बड़ी लंबी लंबी चर्चा करा रहे हैं, मौके दे रहे हैं। आखिरी दिन आपको जो विधानसभा 6 तारीख को कांग्रेस के महेश परमार ने जो बिजली बिलों का पर जो है अलग से विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा कराई है, इस पर कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई डिमांड नहीं की गई। 16 ध्यानाकर्षण होने चाहिए कायदे से, यदि 8 दिन विधानसभा चला, एक दिन में 2 आते हैं, 32 ध्यानाकर्षण पे चर्चा हुई है। तो यदि सदन में आपकी मुद्दे नहीं उठ रहे तो गलती किसकी है? विपक्ष की गलती है कि सरकार को मजबूर करे कि उसके सवालों के जवाब दे। ठीक है शहरयार जी, दो मुंही बात क्यों करना, सदन के अंदर कुछ
और बाहर कुछ। जब मुद्दे तय हो रहे थे, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हो रही थी, तब तो नेता प्रतिपक्ष ने ऐसे आरोप नहीं लगाए कि हम जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं उनको लिए सरकार तैयार नहीं है। अंदर आप सहमति देते हैं और बाहर कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया, उल्टा आरोप लगाते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कौन सी उल्टी गंगा बहा रहे हैं आप लोग? देखिए ब्रजेश जी, यही तो दर्द है विपक्ष का कि आप कार्यमंत्रणा में तो वो एजेंडे में मुद्दे ले लेते हैं, लेकिन जब उस पर बहस कराने का समय आता है तो आप उसको किसी तरीके से टाल देते हैं। अरे तो शहरयार जी, वहाँ मीडिया मौजूद रहता ना भाई, ये आरोप आज लगा रहे हैं, उसी समय लगा देते। वो उसी का तो हिस्सा था। ब्रजेश जी, समझने वाली बात है, ये सरकार का खेल बड़ा स्मार्टली है, पहले विश्वास में लेके वो कार्यमंत्रणा में। अच्छा, आपको अब तक 2 दिन बाद समझ में आया? ब्रजेश जी, ये जो बात जो बहुत मुद्दे की बात शहरयार जी उठा रहे हैं, ये मुद्दे उनके नेता प्रतिपक्ष ने नहीं उठाया, उप नेता प्रतिपक्ष ने नहीं उठाया, कांग्रेस के जो कार्य समिति के सदस्य, कार्यमंत्रणा समिति के सदस्य, उन्होंने नहीं उठाया। ये शहरयार जी को पता है, बहुत सही बात कर रहे हैं। सरकार पे खड़ा हो जाएगा। बताइए प्रभु जी, आप इतने वरिष्ठ हैं, आपको क्या ये वन अधिकार पट्टे पे सरकार? नहीं, शहरयार जी, हम बिल्कुल आपसे सहमत है। शहरयार जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके नेताओं ने नहीं ये बताया कि कार्यमंत्रणा में तो एजेंडे में रख लिया था, वो बाहर नहीं, बाद में चर्चा नहीं कराई। ये आपके किसी नेता ने नहीं कहा, आपके अलावा एलओपी तक ने नहीं कहा ये, और अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं कहा। हाँ, ये आप बहुत सही पते की बात करें, आपको एलओपी होना चाहिए सर। कहानी यही सरकार की स्मार्टली है कि उसको कैसे टाला जाए, और हमको मजबूर होकर सदन के बाहर प्रदर्शन क्यों करना पड़ा? इसीलिए करना पड़ा। आपने सदन के बाहर ही प्रदर्शन किया, अंदर कुछ नहीं किया। सरकार से चलिए, माफी चाहता हूं शहरयार जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो शहरयार जी बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को क्या हुआ? सदन के अंदर वो ये बातें नहीं उठाते हैं, लेकिन सदन के बाहर वही आरोप सरकार पर लगाते हैं। जो बात सदन के अंदर कहना चाहिए थी, वो बाहर क्यों? आपने सदन के बाहर प्रदर्शन किया, लेकिन सदन के अंदर उन मुद्दों पर बात नहीं की। जब सदन स्थगित हो गया तो आप आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष ने हो हल्ला किया। पहली बार ऐसा आरोप कि सत्ता पक्ष ने बोलने नहीं दिया। सदन के अंदर आप बेहतर सदन की कार्रवाई चलने पर धन्यवाद देते हैं सरकार को। तो क्या ये कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी है, या बाद में कई अंदर ही दूसरा गुट ये आरोप लगा रहा है कि सदन में सरकार की सहमति से आपने काम किए, इस वजह से आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ी? इस पर खुद कांग्रेस को विचार करना होगा और अपने नेताओं का आकलन करना होगा कि वो इस तरह की बातें क्यों करते हैं। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।